गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 12 साउंड कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सोनार के बारे में। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो समुद्र वगैरह होते हैं, समुद्र में जो नाव होती है, इस नाव से किस प्रकार से हम, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है और समुद्र में जो बीच में नाव होती है, ये किस प्रकार से दिशा का पता लगाएगी, किस प्रकार से अपनी चाल का पता लगाएगी। तो इसके लिए इन नावों के अंदर सोनार को लगाया जाता है। इस सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई, समुद्र में दिशा और चाल का पता लगता है। और ये जो सोनार होता है, इसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके सोनार जो है, इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एसओ का मतलब साउंड होता है, एन का मतलब नेविगेशन होता है, ए का मतलब यहाँ पे एंड होता है और आर का मतलब यहाँ पे रेंजिंग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताइएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके कार्यविधि की बात करें, किस प्रकार से कार्य करता है, तो सबसे पहले सुनिएगा कि इसमें एक प्रेषितर और एक सहसूचक होता है। प्रेषितर और क्या होता है? सहसूचक होता है। प्रेषितर और सहसूचक दोनों नाव के नीचे लगते हैं। इसको मैं प्रेषितर बोल देता हूँ और इसको मैं सहसूचक बोल देता हूँ। प्रेषितर व सहसूचक लगे होते हैं और इन्हें चित्रानुसार इस प्रकार से किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषितर द्वारा उत्पन्न पराध्वनि तरंगे जल में गमन करती है। प्रेषितर द्वारा जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो पानी में जाती है, पानी में छोड़ी जाती है तथा समुद्र तल में किसी भी पिंड से, समुद्र का जो तल है, इससे टकराकर ये परावर्तित होती है और फिर सहसूचक द्वारा क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है। सहसूचक द्वारा ग्रहण की जाती है, प्रेषितर द्वारा परावर्तित की जाती है। सहसूचक इन ध्वनि तरंगों यानी पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। सहसूचक द्वारा जो पराध्वनि तरंगे हैं, इन तरंगों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा विकिरण के समय अंतराल को, पानी में ध्वनि की चाल क्या होगी इस ध्वनि की, ऐसे पानी के अंदर, और पराध्वनि तरंगों का परावर्तित होना और टकराकर वापस आने का जो समय है, समय अंतराल जो है, यानी कि यहाँ से ध्वनि तरंगे गई समुद्र तल में और टकराकर वापस आई, ये जो अंतर है समय का, कितने मिनट में गई या कितने समय में गई और कितने समय में वापस आई, वो जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल और पराध्वनि की जो चाल है, उस चाल
को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना कर सकते हैं जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। माना प्राध्वनि संकेत के प्रेषण का मतलब जाना और अभिग्रहण का मतलब वापिस आना टकराकर, अभिग्रहण का समय अंतराल T है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल V है, और यदि गहराई जो है समुद्र की वो D है और इस D पर क्या है, वो पिंड या नाव उपस्थित है, तो सतह से पिंड और वापस जहाज तक की दूरी 2D होगी। 2D बराबर V इंटू T, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से हम दूरी और दिशा को ज्ञात कर सकते हैं सोनार के द्वारा।